पे आकर के इसके बारे में बात नहीं करेंगे। इसके विराट कोहली और इसके अमिताभ बच्चन हम और आप हैं, इसके बारे में बात आपको करनी है। क्या आप लोग तैयार हैं? यस या नो? और अगर आपने इसका विज्ञापन किया तो आपको ढेर सारा पैसा मिलने वाला है। और 2023 के लिए आपको मिशन बनाना है। जो चीजें मेरे लिए अभी तक इम्पॉसिबल थी, अब उनको मुझे पॉसिबल करके दिखाना है। कितने लोग बोलते हैं पॉसिबल करके दिखाऊंगा? लिस्ट बनाओ उन चीजों की कि क्या क्या चीजें हैं मेरे लिए जो अब तक मेरे लिए असंभव थी, असंभव से संभव करके दिखाऊंगा। मेरी वार्षिक आमदनी लिखो, अपनी पिछले साल की इनकम को, और टारगेट बनाओ कि इस साल इसका रिकॉर्ड टूटेगा। कितने लोग बोलते हैं रिकॉर्ड तोड़ेंगे अपनी पिछले साल की? जानकारी, मुझे ये नहीं आता तो मैं सीखूंगा। नॉलेज, इसका रिकॉर्ड टूटेगा। कौशल, अपनी काबिलियत को बढ़ाने के लिए, अपने स्किल को डेवलप करने के लिए टारगेट सेट कर सकते हैं। मेरा नजरिया, अब तक मैं अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव नहीं रख सकता था, बात बात पे मेरा एटीट्यूड नेगेटिव हो जाता है, तो मैं उसको भी सेट करूंगा। जो अब तक असंभव था, अब संभव करके दिखाऊंगा। संभव करके दिखाएंगे। और अपनी टीम ले देकर के, मैं 12-13 लोगों उन्हीं को लेकर घूमता रहता हूं, लेकिन अब 12-13 नहीं, अब 1200-1300 भी बना के दिखाऊंगा। टारगेट सेट कर सकते हैं। मेरे कोर लीडर, इसकी भी अभी तैयारी होगी और हर महीने कोर लीडर की संख्या बढ़ेगी। कितने लोग तैयार हैं इसके लिए? और अपने रिश्ते, इस बंदे से मेरी बनती नहीं, इसकी तो मैं शकल ही नहीं देखना चाहता। अब तक मेरे लिए असंभव था, इसकी शकल नहीं देखना चाहता। अब जाके उसको जादू की जप्पी दूंगा, उससे रिलेशन बनाऊंगा, क्योंकि मुझे बड़ा काम करना है। यस या नो? और मैं कितनी मीटिंग कर सकता हूं? मीटिंग का भी मैं दिन में 5 मीटिंग कर सकता हूं, 6 मीटिंग कर सकता हूं। इसका भी असंभव था, उसको संभव करके दिखाऊंगा। कितने लोग तैयार हैं? रेडी है? और आपको ये सेट करना है, असंभव से संभव की तरफ जाना है और प्लानिंग बनानी है 2030 तक। अगले 5 साल आप क्या करने वाले हैं? पहला अपने आप से सवाल पूछो, आप कितने रुपए महीने कमा रहे होंगे? आपकी जीवन शैली कैसी होगी? अपने आप से सवाल करना है। आप कैसे घर में रह रहे होंगे? अगले 5 साल में आप कौन सी कार चला रहे होंगे? अगले 5 साल बाद अपने परिवार को कौन सी लग्जरी लाइफ दे रहे होंगे? आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे होंगे? और आप हर महीने कितने पैसे कमा रहे होंगे और कितने पैसे बचा करके निवेश कर रहे होंगे? और आपकी नेटवर्थ कितनी होगी? अपने आप से ये सवाल करना है। कर सकते हैं? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सवाल मेरे से भी पूछने के लिए बोला गया था। जब मैं बिना टाई के आया था, मैं ऐसे ही बैठा था, मैंने इन सवालों को सीरियसली लिया। मैंने अपनी डायरी में लिखा, उस वक्त ये असंभव थे। क्योंकि सपना जो होता है, जिस वक्त लिखा जा रहा होता है, उस वक्त तो असंभव लगता है, लेकिन जब उसके ऊपर काम किया जाता है तो वो संभव हो जाता है। यस या नो? मैंने इस चीज पर भरोसा किया। और एक बात मैंने सुनी थी, आपका दिमाग जिस चीज का सर्जन कर सकता है, जिस चीज का विश्वास कर सकता है, उसे वो हासिल कर सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। ड्रीम, बिलीव, एक्ट एंड अचीव। क्या आप एक्ट और अचीव करने के लिए तैयार हैं? अपने सपने पर भरोसा करो दोस्तों, निश्चित रूप से आपके साथ बड़ा काम होगा। इस बिजनेस को क्यों करना है, ये तो अपन लोगों को समझ में आ गया। अगले 10 मिनट अपन ये बात करेंगे कि इस बिजनेस को कैसे करना है। कैसे करना है? लोगों का सवाल रहता है कि शेफ शॉप में दमदार और पावरफुल टीम कैसे बनती है? सर, आपकी 25 लाख की टीम कैसे बन गई? मैं तो 25 लोगों को नहीं संभाल पा रहा। एक इधर भागता है, एक इधर भागता है। जानना चाह रहे हैं 25 लाख की टीम कैसे बनी? हर साल मुझे करोड़ों रुपए कैसे आते हैं? जानना चाह रहे हैं सारे लोग? सिंपल फॉर्मूला है, सिस्टम। सबसे पहले मैंने सिस्टम का प्रयोग किया। ये मेरे द्वारा नहीं हो सकता था, सिस्टम के द्वारा हुआ। मैं आपको बता दूं, अगर एक अकेले व्यक्ति से बोझा उठाने के लिए बोला जाए तो अकेला बंदा कितना वजन उठा सकता है? 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो, एक लिमिट है। लेकिन उसी बंदे को एक बड़ा सा ट्रक ला के देते हैं, बताओ कितना उठा लेगा? कई टनों टन उठा लेगा। हाँ या ना? और उसी बंदे को एक मालगाड़ी ला के देते हैं, ऐसी तो ट्रेन, कई ट्रक के ट्रक डाल दो आप उसमें। हाँ या ना? दोस्तों, जो काम हो रहा है ये मेरी वजह से नहीं हो रहा। मैं अकेला बंदा तो इतना ही 60-70 किलो के बराबर का वजन ले जा सकता था, लेकिन इतना बड़ा जो काम हो रहा है मैंने सिस्टम के हवाले अपने आपको कर रखा है। जैसे सिस्टम बताता है वैसे काम करो। अब सिस्टम क्या बताता है हमें कि बड़ा काम करने के लिए क्या करना है? तो जैसे एक ह्यूमन बॉडी जो होती है, शरीर हम सबको भगवान ने दिया। हाँ या ना? इसको फिट रखना है तो इसके लिए 2 चीज होती है। एक तो अच्छा भोजन और दूसरा अच्छी एक्सरसाइज। अगर ये 2 चीज अगर शरीर को मिलेंगी तो आप बताओ शरीर फिट रहेगा या नहीं रहेगा? भोजन का मतलब एक ही चीज नहीं होता, भोजन में भी बैलेंस डाइट होती है।
ऐसा नहीं है कि भाई घी अच्छी चीज है तो घी खाते रहोगे आप, सवेरे नाश्ता में 1 गिलास घी, दोपहर को लंच में भी 1 गिलास घी, शाम को भी 1 गिलास घी, तो बीमार भी पड़ जाएगा, तो मर भी सकता ज्यादा घी खा के, हाँ या ना। तो एक ही चीज नहीं होती, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, सब्जी भी खानी है, हमें गेहूं भी खाना है, आटा भी खाना है, सब कुछ खाना होता है। और वो बैलेंस डाइट जब हमारे अंदर जाती है तो हमारा शरीर फिट रहता है। लेकिन सिर्फ खाना नहीं, खाने को पचाना भी होता है। एक्चुअली हम अपनी जिंदगी में बॉडी को फिट करने के लिए क्या करते हैं, हम कैलोरी बर्न करते हैं और कैलोरी गेन करते हैं। बर्न और गेन का ही चक्कर है। और अगर इस बैलेंसिंग को समझ जाएं, गेन करते रहें और बर्न ना करें तो शरीर में दिक्कत है, बर्न करते रहें और गेन ना करें तो भी दिक्कत है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इनटेक करना भी जरूरी है और गेन उसको बर्न करना भी जरूरी है। तो कैलोरी इनटेक कहां से होती है? भोजन से। और बर्न कहां पे होती है? एक्सरसाइज से। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, घूमते फिरते हैं, खेत में काम करते हैं, तो उससे आपकी कैलोरी बर्न होती है। आप थका थका महसूस करते नहीं करते? तुरंत भोजन की आपको याद आती है, दूध पी लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, चावल खा लेते हैं, दाल खा लेते हैं, तो एनर्जी आ जाती है। ऐसे हमारे बिजनेस के अंदर भी मीटिंग ट्रेनिंग में जब हम लोग आते हैं तो वहां से हमें एनर्जी इनटेक होती है। फील्ड में जब हम नेगेटिव लोगों से मिलते हैं तो वो कैलोरी बर्न कर देते हैं, हमारी एनर्जी को बर्न कर देते हैं। बोलते हैं कहीं नहीं चलेगी तुम्हारी कंपनी, सब बकवास है। तो वहां पे क्या हो रहा है? हमारी एनर्जी बर्न हो रही है। तो कई लोगों की ज्यादा बर्न हो जाती है, वो नेगेटिव होकर भाग जाते हैं। जैसे कई लोगों की एनर्जी ज्यादा बर्न होगी तो मर भी जाते हैं ना लोग। खाना नहीं खाए 9 दिन, अगर वो माता रानी का उपवास रखे तो 10वें दिन हालत कैसी होती है? एकदम माता रानी उसी पे आ जाती है, ऐसे चक्कर से आ रहे होते हैं। ऐसा होता है नहीं होता? तो कुछ शरीर में जाएगा तो शरीर फिट रहेगा। तो ऐसे ही हमारे बिजनेस के अंदर भी अपने आप को फिट रखना है तो लगातार भोजन जरूरी है। टीम का भोजन क्या होता है? शरीर का भोजन सबको मालूम है, हलवा, पूरी, जलेबी, समोसा सब मालूम है, उसकी बताने की जरूरत नहीं है। टीम का भोजन मैं बताता हूं आपको। टीम का भोजन होता है, टीम में लगातार स्ट्रांगली FIM होनी चाहिए। बहुत सारी टीम में अच्छे अच्छे धुरंधर लोग आते हैं। ओपी सर जैसे हमारी टीम में आए, इनकी FIM हुई, इसीलिए तो आज यहाँ पर। विजय सर हमारी टीम में आए, इनकी FIM हुई, इसीलिए तो डायमंड बन के बैठे। आपकी टीम में भी ऐसे डायमंड ज्वाइन होते हैं, लेकिन उनकी क्या नहीं हो पाती? दूसरी बात, एक सिस्टम ट्रेनिंग होनी चाहिए। टीम तो चल रही है लेकिन एक सिस्टम ट्रेनिंग ही नहीं होती, लोगों को ट्रेनिंग ही नहीं मिलती। स्ट्रांगली एक सिस्टम ट्रेनिंग चलनी चाहिए। लगातार ग्रुप मीटिंग होनी चाहिए। आज की मीटिंग को कितनी लंबी कर लो, लेकिन एक मीटिंग डायमंड नहीं बना सकती लोगों को। हेलो हेलो हेलो। और भी बहुत सारी मीटिंग चाहिए। और इसके अलावा कोड ट्रेनिंग भी जरूरी है। लगातार हर महीने कोड ट्रेनिंग होनी चाहिए। एक महीने में हमने 25 लोगों को ज्वाइन तो करा लिया कि एक महीने के 25 लोगों को हमने ट्रेंड किया। BBS भी होनी चाहिए। जैसी आज की मीटिंग रखी है, आज एक मीटिंग कराने से काम नहीं चलेगा, अगली मीटिंग की भी हमें डेट डिसाइड करनी पड़ेगी और फिर अगली मीटिंग की डेट डिसाइड करनी पड़ेगी। जब लगातार कोई चीज होगी तभी उसका असर दिखने वाला है। तो आपको ये समझना पड़ेगा। और क्या होता है? टीम का दमदार भोजन जैसा ट्रेनिंग होती है, साल में एक बार होती नहीं होती, उसका भी हमें फायदा लेना है। लीडर्स मीटिंग भी होती रहनी चाहिए हमारी टीम की। रेगुलर रिपोर्टिंग भी करनी है हमें। अगर बड़ा काम करना चाह रहे हैं तो हमारी रिपोर्टिंग भी आनी चाहिए। कई लोग होते हैं कुछ काम हुआ ही नहीं तो रिपोर्टिंग क्या करें। कितने लोगों ने ट्रेन में यात्रा की है? जब आप रेलवे स्टेशन पे होते हैं, ट्रेन टाइम पे आती है तो अनाउंसमेंट होता है कि नहीं होता? और ट्रेन लेट होती है तो, और ट्रेन अगर रद्द हो जाए तो अगर कम काम हुआ तो भी हमें बताना चाहिए, और काम नहीं किया तो भी तो बताना चाहिए ना। नहीं तो यात्रीगण तो प्रतीक्षा में रह जाएंगे। अपलाइन इंतजार में बैठा है, बोला ये बताएगा और हम कुछ बता के नहीं दे रहे। तो बताना जरूरी है, रेगुलर रिपोर्टिंग करना है। कर सकते हैं? रेड क्लब मीटिंग होनी चाहिए, ब्लू क्लब मीटिंग होनी चाहिए, डायमंड क्लब मीटिंग होनी चाहिए। ये हमारी बेसिक एक्टिविटी है। ये भोजन है, भोजन। कितने लोग बोलते हैं कि हम अपनी टीम को लगातार भोजन देंगे दमदारी से। अब इसकी एक्सरसाइज क्या है? उसका स्टेमिना चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको ताकत कितनी है ये चेक करने के लिए वजन उठा के देखते हैं। हमारी स्टेमिना को चेक करने के लिए वजन उठाते हैं ना। और यहाँ पे वजन नहीं उठाना, आपको टारगेट देना है टीम को, टारगेट अचीव करवाना है। टारगेट से ही पता चलता है कि आपकी टीम का स्टेमिना कैसा है। आप खिलाते तो जा रहे हो लेकिन स्टेमिना चेक नहीं कर रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो टारगेट देके आप अपनी टीम को चेक कर सकते हो। टारगेट से टीम में मोमेंटम बनता है। अगर टीम टारगेट कर रही है 0, इसका मतलब आप खिला रहे हो, वो जा नहीं रहा उस तक, रास्ते में फैल रहा है।
खिलाने का तरीका बदलना